इमेजिन करो कि आप 8-10 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट लेके इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हो। पहुंचने के बाद में एयरपोर्ट के ऑफिसर्स आपसे पूछते हैं आपके हेल्थ डिक्लेरेशन के बारे में, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। तो आपको इमेजिन आपसे कुछ एडिशनल स्क्रीनिंग, टेस्ट ये सब कराते हैं। इसमें आपके आगे के ट्रैवल में डिले हो जाता है। ऑफिसर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया है एयर सुविधा 2.0। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एयर सुविधा 2.0 क्या है, ये क्यों लॉन्च की गई, इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ सकती है और इस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इन 5, सब 4, 3, 2, 1, go. एयर सुविधा 2.0 डिजिटल हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम है, जिसका काम केवल पेपर वर्क करना नहीं, इसका काम है बाहर से फॉरेन से जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं वो अपने साथ कोई नई बीमारी ना लेकर आए, उसकी इन्फॉर्मेशन हेल्थ अथॉरिटीज़ को देना। एयर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एयर सुविधा 2.0 इंडिया में दोबारा से क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे एयर सुविधा ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका था। तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई एयर सुविधा 2.0 लॉन्च करने की। तो 2026 में मतलब इसी साल अफ्रीका के कुछ रीजन्स में इबोला जो बीमारी है उसके कुछ केसेस डिटेक्ट किए गए। अब अफ्रीका से बहुत लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं, इंडियंस भी है जो वहाँ जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में दोबारा से ट्रैवल करते हैं, इंडिया में आते हैं, अपने घर आते हैं। तो वो सेम वायरस इंडिया में ना ले आए, तो इसलिए एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया ताकि उनकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन अपन हेल्थ अथॉरिटी को दे सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से गवर्नमेंट ने कोई एक नई नियम ला दिए कि अब ये घंटों तक ये फॉर्म भरते रहो, लेकिन नहीं। अब आप लोग इसके लिए केवल बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इसके लिए केवल जिसमें आपका पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट नंबर, कंट्री ऑफ डिपार्चर, इंडिया का एड्रेस, पिछले 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री, आपके हेल्थ सिम्टम्स, बस इसी के बारे में पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फॉर्म तो भर दिया, अब ये फॉर्म का क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसका क्या होता है। अब तो ये जो डिटेल्स है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अपने पास नहीं रखती, केवल वो अपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ शेयर करती है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स के साथ में शेयर करती है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई केस सामने आता है, इबोला का कोई केस जो है वो इंडिया में अगर सामने आता है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आपको क्वारंटीन करने में मदद कर सके। तो ये जो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एयर सुविधा का फ़ायदा क्या है। एयर सुविधा का सबसे बड़ा फ़ायदा है फास्टर प्रोसेसिंग। अगर आप एयर सुविधा नहीं होगा, एयर सुविधा का यूज़ नहीं करेंगे और आप एयरपोर्ट पे आएँगे, एयरपोर्ट पे आपको एडिशनल टेस्ट कराने पड़ेंगे, एडिशनल स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क के लिए कि भी सबसे पहले आपको फॉर्म लेने के लिए क्यू में लगना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन अगर एयर सुविधा से आपने अपना फॉर्म 24 घंटे पहले ही फिल कर दिया है, तो आपको ना किसी लाइन में लगना पड़ेगा, ना कोई टेस्ट कराना पड़ेगा और बहुत ही फास्ट काम हो जाएगा आपका। अब आप अब अगला पॉइंट है कि एयर सुविधा फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो उससे क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरा तो आपको इंडिया पहुंचते ही एडिशनल हेल्थ चेकअप्स, वेरिफिकेशन, पेपर वर्क ये सब करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया में ट्रैवल करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को ज़रूर पढ़ लें। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, अगर आप तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपके क्लाइंट का बहुत टाइम को बचा सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रैवल कंसल्टेंट भी वही होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को शेयर करे उससे ट्रैवल करने से पहले, जो उससे उसका ट्रैवल बहुत कन्वीनियंट हो सके। अब आपको इसके कुछ बोनस फैक्ट्स बताता हूँ। अब एयर सुविधा का नाम ही सुविधा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका एम पैसेंजर्स को एक कन्वीनियंट और डिजिटल एक्सपीरियंस देना है। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ट्रैवल को रोकना नहीं बल्कि ट्रैवल को सेफ और स्मार्टर बनाना है। आज के टाइम पर एयरपोर्ट सिर्फ इमिग्रेशन पॉइंट्स नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर्स का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, एयर सुविधा 2.0 एक मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें और अगर एप्लीकेबल हो तो एयर सुविधा फॉर्म ज़रूर फिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो के साथ में। तब तक अब मैं